Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As you know that we are discussing class 9th biology chapter number 1 introduction to biology. So our next topic from this chapter is Quran and biology. So अब हमने ये डिस्कस करना है कि कुरान एंड बायोलॉजी में आपने रिलेशनशिप देखना लाइक आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुरान में डिस्कस हो गई हुई हैं और देन आप बायोलॉजी के थ्रू उसको क्या कर रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो. सो ये जो आपकी कुरान पाक है, एट मैनी प्लेसेस इन होली कुरान अल्लाह हिंट्स अबाउट द ओरिजिन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मीन्स के अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत सी जगहों पे आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स और उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, वो कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई है, वो सारा कुछ कुरान पाक में डिस्कस हो चुका हुआ है. सो अब कुछ वर्सेस कुरान पाक में ऐसे भी हैं जिसमें आपके कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स फ्रॉम वाटर के बारे में डिस्कस किया गया है. फॉर एग्जांपल एक वर्ड्स है सूरह अंबिया में वर्ड्स नंबर 30, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर. इट मीन्स के अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया है कि हर लिविंग थिंग की जो क्रिएशन हुई है वो थ्रू वाटर हुई है. लाइक अगर मैं इसको बायोलॉजी के रिगार्डिंग स्टडी करूँ, साइंटिफिक तौर पे देखूँ, तो मैनी 100 years अगो, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है, एंशियंट टाइम्स में बहुत पहले जब आपकी अर्थ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, एट दैट टाइम जस्ट आपकी अर्थ के ऊपर एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा एलिमेंट्स प्रेजेंट थे. तो समहाउ ये जो एलिमेंट्स हैं इन्होंने अपने आप को अरेंज किया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हुई, तो देन क्या डेवलप हुआ, वाटर डेवलप हुआ. एज यू नो दैट कि आपके जो ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन जो हैं उनकी कम्बिनेशन से आपकी किसकी फॉर्मेशन होती है, वाटर की होती है, H2O. ये आपके किसका फार्मूला है, ये वाटर का फार्मूला है. सो आपकी जो अर्थ पे सबसे पहले वाटर की प्रेजेंस हुई, देन उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए, देन अदर ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई. सो अगर हम इसको बायोलॉजिकली देखें इस वर्ड्स को जो कि हमें ऑलरेडी कुरान पाक में बताई जा चुकी है, देन वी नो दैट वाटर मेक्स द 60 to 70% ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. इट मीन्स कि आपका जो सेल होता है, आपका जो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म मीन्स कलरलेस मटेरियल. कलरलेस मटेरियल आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है और जिसके अंदर बाकी ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. लाइक ये जो आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो कि फ्लूइड होता है, और यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो आपके प्रेजेंट हैं सेल के अंदर, ये कलेक्टिवली जो हैं, ये कलेक्टिवली मिलके आपका क्या बना रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं. सो ये जो प्रोटोप्लाज्म है, कलरलेस मटेरियल आपकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर जो प्रेजेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ राउंड अबाउट 60 to 70% ऑफ वाटर. इसमें 60 to 70% वाटर की प्रेजेंस होती है. लाइक अगर हम जो है सेकंड वर्ड्स को ऑब्जर्व करें, देखें, स्टडी करें, तो आपकी जो सेकंड जो वर्सेस हैं उसमें आपके मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स को डिस्कस किया. मीन्स कि ह्यूमन बींग्स की किस तरह डेवलपमेंट हुई है, वो किस तरह एक बिल्कुल छोटी सी चीज़ से किस तरह उतने यंग वंस डेवलप हो गए हैं, इंडिविजुअल में वो कन्वर्ट हो गए हैं. सो सेकंड जो वर्ड्स है सूरह रहमान में वर्ड्स नंबर 14 में, इसका अगर मैं ट्रांसलेशन देखूँ, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर. अल्लाह ताला ने हर इंसान को किससे बनाया, मिट्टी से बनाया, ठीक है. और जो सेकंड वर्ड्स अगर हम इसकी चेक करें सूरह अल मोमिनून में वर्ड्स नंबर 14 में, देन फैशन विद अ ड्रॉप अ क्लॉथ, देन फैशन विद अ क्लॉथ अ लिटिल लम्प, देन फैशन विद अ लिटिल बोन्स, देन क्लॉटेड द बोन्स विद फ्लैश. इट मीन्स कि इस वर्ड्स में आपको एनिमल्स की डेवलपमेंट के बारे में बताया हुआ है, डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, कि किस तरह आपका एक क्लॉट ऑफ ब्लड से किस तरह एक पूरे एक बेबी की डेवलपमेंट हो जाती है. अगर मैं इसको बायोलॉजिकल स्टडी के रिगार्डिंग अगर देखूं, तो आप बायोलॉजी में स्टडी करते हो कि किस तरह
जो आपके गमीट्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, वो ज्वाइन होके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से देन क्या बनता है, क्लोट जो होता है वो आगे से डिवाइड करता रहता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है, फीटस से देन जो होता है यंग वन की डेवलपमेंट होती है और बर्थ होती है। ठीक है, ये सारी दो वर्सेस में आपको मेथड ऑफ डेवलपमेंट इन एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स की बताई हुई है। देन अगर मैं इसकी जो नेक्स्ट वर्ड्स है उसको देखूं, कॉमन, उस वर्ड्स में आपको कॉमन ओरिजिन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह ऑर्गेनिजम्स में आगे चेंजेस आए हैं और आप ऑर्गेनिजम्स को आगे क्लासिफाई करते हो ग्रुप्स, सब ग्रुप्स में, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। लाइक इन सूरह अल नूर वर्ड्स नंबर 45 में अगर मैं इसका इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन देखूं, अल्लाह हैथ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, देन सम ऑफ देम क्रीप ओवर देयर bellies, others walk on 2 legs and others on 4. Allah creates what he pleases. It means कि इसमें आपको ओरिजिन ऑफ एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन वाटर से हुआ है, और इसमें मॉडिफिकेशन भी बताई हुई है ऑर्गेनिजम्स की कि आप अब अगर मैं इसको बायोलॉजिकल स्टडी के रिगार्डिंग देखूं तो आप ऑब्जर्व करते हो कि कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि रिप्टाइल्स होते हैं, वो अपने बैली के ऊपर क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं, लाइक लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स, और कुछ जो एनिमल्स हैं वो 2 legs पे करते हैं, वॉक करते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, और कुछ जो होते हैं 4 legs के ऊपर वॉक करते हैं लाइक जैसे कि कैटल हो गई हैं, शीप हो गई हैं, टाइगर है, चीता है, लेपर्ड्स हैं, ये आपकी क्या इनकी 4 legs होती हैं। सो अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में पहले ही इनकी जो है मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की बता दी हुई है। ठीक है, और हम उसको बायोलॉजी में अब स्टडी कर रहे हैं। सो okay students, this is the information regarding the Quran and biology.